हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी साथ ही साथ वामपंथियों ने बीते यूपीए 1 सरकार के समय में हम लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में कांग्रेस को बाहर से समर्थन किया था और हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम लोग ने हासिल किया था। कमेटी लोग ने बोला, मुझे भी बोलना पड़ता है, जो जब हमारे हिंदुस्तान में कोई कल कारखाना नहीं बन रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा है, काफी तकलीफ है, तो हम लोग ने सोचा था, वामपंथियों ने सोचा था, अगर कल कारखाना नहीं खुलता है, सरकार नौकरी नहीं देती है, तब तक हमारा ग्राम के, हमारे चाय शिल्प के, हमारे विभिन्न सेक्टर में गरीब आदमी को बसवास है, उन लोगों को कम से कम 100 दिन का काम दिया जाए, जिंदा रह सके समाज के अंदर में, और 2 रुपया करके किलो में 35 किलो रेशन दिया जाए। एक खाद्य सुरक्षा आइन इसको अदाई किया था। बहुत लड़ाई संग्राम के दरमियान हम लोग ने ये यूपीए 1 सरकार मनमोहन सिंह को सरकार को हम लोग बाध्य किया था ये आइन पास करने के लिए। ये आइन पास हुआ, सील मोहर हुआ, 100 दिन का काम चालू हुआ पूरे हिंदुस्तान में। खाद्य सुरक्षा आइन पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ है। लेकिन आज दुख की बात है, ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ सरकार, आज हमारा गरीब को, अधिकार को जो हम लोग ने वामपंथियों ने लेके आया था, आज उसको वो खत्म बनाने के लिए जा रहा है। आज 9 महीना का काम किया हुआ 100 दिन का पैसा आज नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। 1 साल से ज्यादा हुआ, घर में रहे। 100 दिन का काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। दूसरा और हम लोग देखें, सारे हिंदुस्तान में, हर प्रोविंस में, हर राज्य में 100 दिन का काम भी चल रहा है, रेशन भी दिया जा रहा है। लेकिन हमारा 100 दिन का काम पश्चिम बंगाल में बंद है। हम लोग ने ये बात देके बोला, राज्य सरकार के पास में बार बार हम लोग ने बोला, हम लोग सिलीगुड़ी में भी बोला, जलपाईगुड़ी शहर में भी हम लोग आंदोलन संग्राम के जरिए बोला, डीएम का पास में भी हम लोग डेपुटेशन दिया, एसडीओ के पास में डेपुटेशन दिया, हम लोग बीडीओ के पास में डेपुटेशन दिया, आज हम लोग पंचायत में डेपुटेशन दे रहा है कि हमारा 100 दिन का काम का अधिकार कहाँ गया, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है और हमारा काम किया हुआ वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। यह दावी लेके आज हम लोग 2 नंबर अंग्रेजी भाषा के तहत हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। इसी तरह हम लोग आगामी 7 तारीख बानरहाट 1 नंबर जीपी में इसी तरह बड़ा से बड़ा हम लोग अवस्थान करेंगे। एक ही मुद्दा है हमारा, ये हमारा जो अधिकार किया हुआ 100 दिन का काम, मनरेगा का काम देना होगा। हम लोग ये विषय लेके बात बोलता है, हमारा दिल्ली में आवाज उठाया है, उन लोग बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है, श्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम जितना भी पैसा दिया है पश्चिम बंगाल सरकार को, यह सरकार हमको हिसाब निकास नहीं दे रहा है, इसलिए हमने पैसा रोक दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, उन्हें हिसाब नहीं दिया, बहुत बड़ा गलत किया है, अन्याय किया है,
तो सब राज्य से आप हिसाब लेने सकता है, तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री से आप हिसाब क्यों लेने नहीं सक रहा है? क्यों उसका ऊपर में कानून नहीं लगता है? क्यों आप इसको पकड़ के जेल नहीं भरता है? भरो। हमारा गरीब को ऊपर में अधिकार को हम लोग सील मोहर करके जो आईनी पास हुआ है, किसी का दान नहीं है, न मनमोहन सिंह ने दान किया है, न और किसी ने दान किया है। ये हमारा अधिकार, हम लोग अर्जित अधिकार को अदा किया है, इसको आज गुमराह करने को कोशिश कर रहा है। ये हम लोग कभी मानेंगे नहीं, कभी मानेंगे नहीं। हम लोग लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं। हम लोग ये अदाई की आज इसको फिर से हम लोग अदाई करके लेंगे। हम लोग दरकार पड़ने से हमारा 9 महीना का वेतन को, 100 दिन का काम को, पैसा को सूद सहित हम लोग लेंगे, सूदी तक हम लोग लेके अदाई करेंगे। हमारा सूद सहित रुपया वापस करने होगा, 9 महीना का ब्याज, हमारा पैसा कमाया हुआ को ब्याज पैसा देने होगा, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। या नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, हमारा अधिकार को, हमारा पेट को लात मारना नहीं चलेगा। हम लोग अदाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, और ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमारे नौजवान को इस लड़ाई में सम्मिलित करेंगे, घर के पूरा परिवार को इस लड़ाई में सम्मिलित करेंगे। ये हमारा रोजी रोटी का सवाल है, ये हमारा पेट का सवाल है। आज हमारा पेट में ये दोनों सरकार लात मार रहा है, हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आपको मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, 1978 साल में हमारे पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु सरकार के समय में ये पंचायती राज व्यवस्था गठन हुआ था। किस लिए हुआ था? कि आज मुख्यमंत्री ने बोला था पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु ने, हम यहाँ से काम नहीं करेंगे, हम नीचे तबके का अधिकार देंगे, गांव का प्रशासन, गांव में हम पावर देंगे, गरीब आदमी को हक में, हम त्रिस्तरीय पंचायत की मार्फत से गांव को हम विकास करने को आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पश्चिम बंगाल में 1978 साल में हमारा त्रिस्तरीय पंचायत लागू हुआ है। गांव-गांव में पंचायती राज होने के बाद में हमारा जो विकास का काम हुआ है, जो उसके आगे में 1977 साल के पहले में हमारा गांव में विकास नहीं था। आस्ते आस्ते पश्चिम बंगाल की सरकार ने गरीबों के लिए 12 क्लास तक पढ़ने को फ्री किया है, गांव-गांव में स्कूल बनाया है, गांव-गांव में हमारा बस्ती में नहर की व्यवस्था किया, रास्ता घाट की व्यवस्था है, शहर का गाड़ी गांव में ढुकता है, गांव का गाड़ी शहर में जाने का ऐसी परिकल्पना करके आज हमारा गांव का विकास हो रहा था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल सरकार को टूटने की बात, आज टीएमसी सरकार जो आया है, ये सरकार ने तो पहला बहुत बड़ा बात बोला था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई जनता को, गरीब को काम नहीं किया है। हम सरकार में आएंगे तो हम बेकारी को काम देंगे, हम विकास को और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में आज ये सरकार 12 साल से है, आज एक ठो शिल्प नहीं बना है, एक ठो कारखाना नहीं बना है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करके फिर से नया इंडस्ट्रियल बनाने के लिए, नया कारखाना बनाने के लिए हमारा वामफ्रंट सरकार ने उद्योग ग्रहण किया था और हमारा सिंगूर में नैनो कारखाना तैयारी किया था, वो बन चुका था। एक नैनो कारखाना बनने से 10 लाख युवक युवती को काम मिलता था, इलाका में डेवलपमेंट होता था और सेक्टर में और बिजनेस बढ़ता था। नैनो कारखाना बनने नहीं दिया, कारण हमारा पश्चिम बंगाल सरकार को तोड़ने के लिए नाना तरह का झूठा प्रचार करके प्रत्येक दिन आंदोलन संग्राम करके वो कृषि प्रेमी बन के आज सिंगूर कारखाना को उठा दिया। वो कारखाना जाके गुजरात में तैयारी हुआ, पश्चिम बंगाल में आज तक कोई कारखाना ये सरकार ने नहीं किया। कितना बड़ा दुख की बात है, कितनी बड़े तकलीफ है। आज पश्चिम बंगाल का 11 करोड़ जनता को हित में ये सरकार धोखा दिया है, ये सरकार झूठ बोला है, कोई विकास का काम नहीं किया है। हाँ, विकास हुआ है, मान्य होगा, कुछ काम हुआ है, लेकिन ज्यादातर काम क्या हुआ, पॉकेट में चला गया।
इधर का पॉकेट भर गया, इधर का पॉकेट भर गया और खाट का नीचे में रखने का शुरू किया, बारिश का नीचे में रखने को शुरू किया। आज हजम करना मुश्किल हो गया। ईडी सीआईडी आ रहा है तो घर के अंदर में करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है। ये कहां से आया ये संपद? जिसका ये संपद नहीं था, आज करोड़ करोड़ रुपया इन नेताओं का घर में, इन मंत्रियों का घर में कौन लाया, कहां से आया? ये बात हमको जानना है। आज ये सब मंत्री लोग आज ईडी आने की बाद में आज जेल में है। वो उसका ढेस देता है, वो उसको ढेस देता है, मैंने तो नहीं लाया, उसने बोलता है उसने लाया। तो ये दोनों का लड़ाई चल रहा है।